आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी व्यक्ति को 10 जून से सब पैसा वापस मिलेगा। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक वापस मिलेगा। सम्राट चौधरी ने सभी पढ़ने वाले बच्चों को 2,000 रुपए करके सालाना और बैग, रूल कटर, सिलेट पेंसिल सब फ्री में दिया जाएगा। और जो 8वीं कक्षा के ऊपर के बच्चे हैं उसे इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा ताकि जो दूर के बच्चे हैं उसे आने जाने में परेशानी ना हो। सम्राट चौधरी ने एक और बड़ी घोषणा की है कि जितने भी जीविका दीदी है सभी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिया जाएगा ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। सम्राट चौधरी ने 2026 में 1 लाख गरीब परिवार को घर देने का ऐलान किया है और हर एक परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए दिया जाएगा ताकि वह छत का घर बना सके पर चैन की सांस ले सके। बिहार सरकार ने 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बिहार में हर एक वर्ष में 20,000 शिक्षकों की बहाली होंगी और आने वाले 15 जून को बिहार होमगार्ड भर्ती 13,500 पदों पर निकाली जाएगी। सभी जीविका दीदी को 20 जून को 20-20 हजार रुपए किस्त भेजी जाएगी। जितने भी जीविका दीदी है सभी दीदी इन पैसों से रोजगार शुरू कर सकेगी और अपने परिवार सही से चला पाएगी। बिहार में 1.14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों और बच्चों के पोषण की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार में 7 जून को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1.23 लाख अभ्यर्थी तैयार हैं। परीक्षा 180 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और जैमर के साथ होगी। चंपारण के छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में 50 लाख घरों में मुफ्त सौर ऊर्जा यंत्र लगाए जाएंगे जिसमें जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का चयन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीबी श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वे बिहार से सीधे भारतीय टीम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग से कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया जिससे गांवों में मातम पसरा है। शोकाकुल परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा चेक प्रदान किया गया है। बिहार के गोल्डन मैन प्रेम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पिछले 2 महीने से सोना खरीदना बंद कर दिया है। वे देशहित को व्यक्तिगत शौक से ऊपर मानते हुए जरूरत पड़ने पर अपना 6.3 किलोग्राम सोना दान करने को भी तैयार हैं। जीविका से जुड़कर रोहतास के संझौली की ग्रामीण महिलाएं शी मार्ट के माध्यम से सफल उद्यमी बन रही हैं जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। बिहार के लाखों छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने 10 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए निबंधन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और माल ढुलाई खर्च बढ़ने से पटना में आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। दाल, चावल, खाद्य तेल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। सुरक्षा कटौती विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तबीयत खराब होने पर उनके बेटे तेज प्रताप यादव उनसे मिलने पहुंचे। इस मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं के बीच पारिवारिक एकजुटता का संदेश दिया। कृषि विभाग ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैमूर जिले के 4 प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र स्थापित किए हैं। अब किसान अपने नजदीकी केंद्र पर मिट्टी की जांच कराकर सही उर्वरक का प्रयोग कर खेती की लागत घटा सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे। बिहार में नई खनिज बंदोबस्ती नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है जिसके तहत बालू घाट संचालकों को तय मात्रा से अधिक खनन पर अतिरिक्त स्वामित्व राशि देनी पड़ सकती है। बिहार उद्योग विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए रेजरपे के साथ समझौता किया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों, स्टार्टअप्स और औद्योगिक इकाइयों को सम्मानित किया गया। साथ ही एआई कार्यशाला भी हुई। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा नेटवर्क मेंटेनेंस के कारण ऑनलाइन सेवाएं 12 घंटे बंद रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर बिहार में राजनीतिक विवाद गहरा गया है, जहां वह इसे खाली करने से इनकार कर रही हैं।
सरकार ने यह आवास भाजपा मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, गिट्टी और अन्य लघु खनिजों के परिवहन पर निगरानी बढ़ाने के लिए इंटरस्टेट ट्रांजिट पास ISTP अनिवार्य कर दिया है। CUSB ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सुधार विंडो 9 जून को खुलेगी और कक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में चयन पर उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने खुशी जताई है। उन्होंने बेटे के बचपन के संघर्ष, त्याग और असाधारण क्रिकेट प्रतिभा का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जीत सबसे महत्वपूर्ण है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 5.34 लाख संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की पहचान की है। अब तक 3.82 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं ताकि केवल योग्य परिवारों को ही खाद्यान्न का लाभ मिल सके। प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान के तहत थारू समाज सहित वंचित वर्गों को राजनीति में सक्षम और ईमानदार नेतृत्व चुनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि जनहित के प्रति समर्पित योग्य नेताओं का होना आवश्यक है, जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दें। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य विधान परिषद चुनाव में NDA उम्मीदवारों की सूची में नाम न होने से अधर में है। सदन का सदस्य न होने के कारण उन्हें 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होगी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह का भाजपा प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। यह स्वागत पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव और आगामी राजनीतिक भूमिका का संकेत देता है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड की अन्नपूर्णा देवी ने जीविका समूह से ऋण लेकर और YouTube से कृत्रिम मछली बनाने का हुनर सीखकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। नरकटियागंज में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में रिश्वतखोरी तथा जन समस्याओं की अनदेखी के विरोध में ग्रामीणों ने मुखिया राहुल जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने BDO पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि BDO ने आरोपों को निराधार बताया और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। रेलवे ने विक्रमशिला सेतु पर चल रहे कार्य के मद्देनजर भागलपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन का परिचालन 22 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि 10 से 16 जून तक ये ट्रेन केवल भागलपुर और नवगछिया के बीच ही संचालित होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में PhD प्रवेश परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब PhD में दाखिला UGC नेट JRF स्कोर के आधार पर होगा, जबकि आवेदन शुल्क वापस किए जाएंगे। पटना में कोचिंग फायरिंग मामले के बाद खान सर अपने पैतृक गांव देवरिया में आरोपों से घिर गए हैं। उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने व्यवहार में बदलाव, जमीन विवाद और लोकप्रियता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में अग्निकांडों के बाद बिहार अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। पटना में 30 होटल और 30 अस्पतालों को फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी के चलते सील करने का प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 70वीं संयुक्त परीक्षा के 2035 पदों के लिए साक्षात्कार पूरे हो गए हैं और परिणाम जून के तीसरे सप्ताह में जारी होगा। पटना में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग 843.1 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिससे उपभोक्ता शिकायतों में भी वृद्धि हुई है। पेसू ने शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 70 मौजूदा केंद्रों के अलावा 13 अतिरिक्त अस्थायी फ्यूज कॉल सेंटर स्थापित किए हैं। पटना के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जहां जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद कई सरकारी और निजी संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में NCC व आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आपात स्थितियों से निपटने और आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित करना है। पटना में खान सर के कोचिंग के बाहर 2 जून की फायरिंग मामले में उन पर FIR दर्ज हुई है और उनके गार्ड गिरफ्तार हुए हैं। छात्र उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, परीक्षा के कारण मामले को शांत करने की अपील कर रहे हैं। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे। 2 जून को उनके कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग के मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में 9 अधिकारियों कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है। इनमें एक महिला राजस्व अधिकारी की बर्खास्तगी की अनुशंसा और अन्य पर पेंशन कटौती व आरोप पत्र की तैयारी शामिल है।
भाजपा बिहार में 5 से 21 जून तक 12 साल बेमिसाल अभियान चलाएगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के 10 जून को 12 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। पटना में जेनजी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम छोड़कर प्लैनेट पटना म्यूजियम में हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं। यह पहल युवाओं को डिजिटल दौर में भावनाओं को व्यक्त करने का एक अनूठा और भावनात्मक तरीका प्रदान कर रही है। पटना में फायर विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 72 होटल, अस्पताल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है। पीएमसीएच पटना में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सभी 10 सीढ़ियों को आपातकालीन निकासी के लिए खोला जाएगा। नगर परिषद हाजीपुर और उसके आसपास के विस्तृत प्रभाव क्षेत्र के विकास और कायाकल्प के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान 2045 के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। एनडीए ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें 5 अति पिछड़े और 2 महिलाएं शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर घटना के समय गायब थे। पुलिस जांच में अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही और मरीजों की देखरेख में कमी सामने आई है, जिसके बाद डॉक्टर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अपनी सभी योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण एवं क्रियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली CGRM पोर्टल लॉन्च किया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन SM ने खुशरूपुर थानाध्यक्ष पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। बिहार कृषि विभाग ने किसानों की मदद और खरीफ फसलों की तैयारी के लिए शारदीय महाभियान 2026 शुरू किया है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण व अनुदानित बीज वितरण होगा और पंचायतों में किसान चौपाल लगेंगी। कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उनके मोबाइल स्विच ऑफ होने और कोर्ट में आत्मसमर्पण की अटकलों के बीच पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सुरक्षा में कटौती से नाराज होकर अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है और तेजस्वी यादव के भी सुरक्षा लौटाने की खबर आ रही है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास ने अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा है। लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर से मॉर्निंग वॉक का वीडियो सामने आया है, जबकि पटना में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने सुरक्षा में कटौती के विरोध में सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। पटना में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक निःशुल्क सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें सफल आईएएस टॉपर्स और अधिकारी अपनी रणनीति, अनुभव साझा करेंगे। यात्री सन्नी कुमार ने चलती जनशताब्दी ट्रेन से कूदकर अपना मोबाइल छीनने वाले झपटमार को पकड़ लिया। उन्होंने उसे रेल पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी बहादुरी की खूब सराहना हो रही है। सीबीआई ने जमुई में डाक विभाग के 2 अधिकारियों अभिषेक कुमार और अजय कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी सुरक्षा लौटाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद कार्यकर्ता अब राबड़ी आवास की सुरक्षा संभाल रहे हैं। बिहटा के महुआर स्थित बालू घाट के चालान ऑफिस पर देर रात हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर 1.80 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन लूट लिए। घटना में 2 कर्मचारी घायल हुए। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं होने से उनके राजनीतिक भविष्य और मंत्री पद पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 की न्यू ईयर पार्टी में हर्ष फायरिंग से हुई डॉ अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए हिरासत में लिया है। अब सजा पर सुनवाई होगी। टेंडर घोटाले के आरोपी ऋषुश्री ने ईडी अधिकारी से प्राण रक्षा की गुहार लगाई और आत्महत्या की धमकी दी। साथ ही परिवार के लिए खड़े रहने का प्रस्ताव भी दिया। पटना में जमीन विवाद हत्याओं का एक बड़ा कारण बन गया है, जहां पिछले 5 वर्षों में दर्ज 1251 हत्याओं में से 417 सीधे तौर पर भूमि विवाद से जुड़ी थीं। इन विवादों में 33.33% की वृद्धि देखी गई है। मुजफ्फरपुर के भीखनपुर स्थित मदांता इमरजेंसी हॉस्पिटल को बिना चिकित्सक और अग्नि सुरक्षा मानकों के संचालन के कारण सील कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून पूर्व मौसम बदल रहा है। पटना और दक्षिणी भाग गर्म व उमस भरे रहेंगे, जबकि सीमांचल सहित उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कृषि विभाग ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैमूर जिले के 4 प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र स्थापित किए हैं। अब किसान अपने नजदीकी केंद्र पर मिट्टी की जांच कराकर सही उर्वरक का प्रयोग कर खेती की लागत घटा सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे। पटना में जेनजी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम छोड़कर प्लैनेट पटना म्यूजियम में हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं। यह पहल युवाओं को डिजिटल दौर में भावनाओं को व्यक्त करने का एक अनूठा और भावनात्मक तरीका प्रदान कर रही है। पटना में फायर विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 72 होटल, अस्पताल,
गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है। पीएमसीएच पटना में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सभी 10 सीढ़ियों को आपातकालीन निकासी के लिए खोला जाएगा।